अगर आप क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो और एग्जाम टाइम पे ये समझ नहीं आता कि इस चैप्टर से क्या आएगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर मैक्सिमम मार्क्स दिलवाता है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक सबसे बड़ा मिथ आपका मैं दूर कर देता हूं कि जो न्यूमेरिकल के लिए सब पढ़ना पड़ता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल का मतलब है सिर्फ 3 चीजें: कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस एंड गोस थ्योरम। साइन और डायरेक्शन गलत हुई तो आंसर होते हुए भी मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये बोर्ड्स का फेवरेट होता है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की बात करें हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके 4 टॉपिक हैं। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा सेल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्ड वन इज किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स लॉ थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट रहता है और कुछ बच्चों को ये जो किरचॉफ्स लॉ है वो टफ लगता है, बट ऐसा नहीं है, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करें, बायट-सेवर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, फोर्स बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग वायर और कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का एमीटर में और वोल्ट मीटर पे, इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, आपको टॉर्क मैग्नेटिक डायपोल पे निकालना आना चाहिए, और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्सल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे किस तरीके से निकालना होता है, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ईएमआई के अंदर बात करें, फैराडे लॉ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इजी मार्क्स। सेकंड इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला याद से ज्यादा मीनिंग समझना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है ना। और थोड़े 4-5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान रहेगा। आगे बात करें चैप्टर नंबर 7 की, सीरीज एलसीआई सर्किट, न्यूमेरिकल का बैकबोन होता है। और 2 टॉपिक और हैं, पावर इन एसी और ट्रांसफार्मर, ये भी आपको पता होने चाहिए। आगे बात करें चैप्टर 8 की, डिस्प्लेसमेंट करंट, छोटा टॉपिक है और लेकिन फ्री के मार्क्स होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आगे बात करें हम चैप्टर नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो रिफ्रैक्शन है एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। लेंसमेकर फॉर्मूला के भी सेम है, 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। और प्रिज्म और टीआईआर के मिक्स्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, मैंने बताया था। तो आप इसकी जो है अच्छी तरीके से इन दोनों टॉपिक की तो प्रैक्टिस कर ही लेना। और लास्ट में हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, चैप्टर नंबर 10 के अंदर IDSC के जो न्यूमेरिकल है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, वो बोर्ड्स के फेवरेट होते हैं। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला रटना मत, बस लॉजिक समझना, ठीक है। और डायफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, डायफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे बात करें हम ड्यूअल नेचर की, ड्यूअल नेचर के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। और इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक वेव नेचर ऑफ मैटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, चैप्टर नंबर 12 के अंदर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, बोर्स मॉडल और एनर्जी लेवल एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स किस तरीके से हम निकालते हैं। ये इस पे 2-3 जो न्यूमेरिकल है हर एक टॉपिक के, आप करके देख लेना, बिल्कुल आसान वही आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों पे न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से लगा लें। आप देखो चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो डायोड के न्यूमेरिकल्स होते हैं, इजी स्कोरिंग और बोर्ड फ्रेंडली, बिल्कुल आसान है। अब देखो, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो अब आपको क्लियर क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो अगर आप चाहते हो मैं इन सब चैप्टर्स के न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सोल्व करवाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं।